तो आप गणित देख लीजिए, हमने 295 में कहा था, हमारा संख्या बल क्या है, उसने 400 कहा था, उनका कहाँ पर है, पहली बात। दूसरी बात, जो राजनीतिक निर्णय लेने हैं वो गठबंधन को लेने हैं, और कल जैसा राहुल जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा, कल इंडिया अलायंस के नेताओं की मीटिंग होगी, तब तक मतगणना पूरी हो जाएगी और अंतिम परिणाम आ जाएंगे। तब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी कि क्या स्टैंड है किस दल का, किस गठबंधन का, और हमारे क्या विकल्प रहेंगे, इस पर कल चर्चा होगी। लेकिन आज जो दिन भर का मतगणना हुई है, जो रुझान सामने आए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, सिर्फ मात्र उनका विश्लेषण आप करें तो ये स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है रूलिंग पार्टी को कि जिस प्रकार की राजनीति की गई, जिस प्रकार का शासन चलाया गया, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। और एक अहम की राजनीति, जनता को फॉर ग्रांटेड ले लेना और विपक्ष को दबाना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में खाते सीज कर देना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, इन सब बातों को जनता ने पसंद नहीं किया। तभी उनका जो संख्या बल था, उनका 303 सांसद थे, आज वो 60-65 कम हो गए हैं। तो ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज है, उसको कोई सुनना चाहे ना सुनना चाहे वो अलग बात है, लेकिन जनता ने जो संकेत और ईवीएम के माध्यम से एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने जो चुनाव लड़े हैं, जो हमने कैंपेन किया था, वो मार्मिक मुद्दों पर किया था, जो किसान के हैं, नौजवान के हैं, बेरोजगारी के हैं, अग्निवीर के हैं, इस देश में बढ़ती हुई खाई जो अमीर गरीब की है, उसको लेकर हमने किया था। उसको लोगों ने पसंद किया, इसलिए हमारे दल को, हमारे गठबंधन को अच्छा समर्थन जनता ने दिया है। और मैं पूरे देश के उन मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लिया, और जिन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने हम सबके लिए मिलकर काम किया, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें संख्या बल का तो विश्लेषण करेंगे कल। आज का जो सारांश है इस पूरे गिनती वाले दिन का, वो ये है कि इस धारणा को, इस रवैये को, इस गवर्नमेंट को, काम करने के तरीके को लोगों ने रिजेक्ट किया है, और इसका आत्मचिंतन भाजपा को करना चाहिए। लेकिन सर, आप लोगों के भी अगर आंकड़े देखें तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा कांग्रेस के नंबर्स बढ़ाने में मदद करी, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां बहुत जो है मामला खराब हो गया। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको राजस्थान का। राजस्थान में यही कहा जा रहा था कि पिछले 2 चुनाव जो थे 25-0, इस बार जो है गठबंधन की मिला की सीटें कुल 11 सीटों पे आप लोग जो है जीत दर्ज कर रहे हैं। तो क्या वजह रही कि राजस्थान में इस तरीके का जो है रिजल्ट आप लोग लेके आ पाए? देखिए, राजस्थान में आप जानते हैं 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को बहुमत मिला था, हम सरकार रिपीट नहीं कर पाए थे। लेकिन इन 6 महीनों में हम लोगों ने धरातल पर काम किया, और मैंने नहीं, सब लोगों ने मिलकर किया। पूरे राजस्थान के नेताओं ने एकजुटता दिखाई, और ये देश के चुनाव थे, तो इसलिए हम लोगों ने, हमारा जो उम्मीदवार का चयन था, हमारा नैरेटिव था, हमारा जो कैंपेन था, उसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। और सामूहिक मेहनत का परिणाम था कि आज हमारा अच्छा रिजल्ट आया है। 11-12 सीट हम जीत रहे हैं, और एक जयपुर ग्रामीण की सीट है जो 700-800-900 वोट से पीछे थे हम लोग, और 20 लाख मतदाताओं में 700-800 वोट के ऊपर भी वहां पे हमने आपत्ति दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग में। लेकिन ये जो झुकाव है, जो रुझान है, ये कांग्रेस के पक्ष में रहा। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने डटे रहे, दबाव में हटे नहीं, और तमाम यात्राओं के बावजूद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताकर उन्होंने दिल्ली भेजा है। सो कुछ एक स्टेट ऐसे भी रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर जो है बिल्कुल मामला बहुत 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 कम नंबर्स रहे। मध्य प्रदेश में सूत्रा पूरा साफ है। छत्तीसगढ़, वहां केवल एक ही सीट आप रिटेन अपनी कर पाए, जो है ज्योत्सना महंत वहां पे जीती है। इनको कैसे आप अपडेट, ये चीजों? छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। पिछले चुनाव में हमारे पास सिर्फ 2 सीट थी, तो इस बार हम उम्मीद करते थे कि उसको हम बढ़ा पाएंगे। आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पे 1 सीट हम जीते हैं, और 1 सीट मेरे ख्याल 1500-1800 वोट से हम लोग पीछे चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता था कि वहाँ पे हम इससे बेहतर करते, लेकिन इन राज्यों के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पर हमें संगठनात्मक बदलाव करने चाहिए, और करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को जितनी उम्मीद थी उतना हम लोगों को जनादेश नहीं मिला है।
लेकिन जो राष्ट्र की जो पिक्चर निकल कर आई है उसमें हम 53-54 सांसद थे, आज हम 100 तक पहुंच गए हैं, तो लगभग दुगना इजाफा हुआ है हमारी सीटों के अंदर। तो इसमें सबने मिलकर ही काम किया और मुझे लगता है इसमें राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही, दोनों यात्राएं, उसमें जो एक कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस आया और लाखों करोड़ों लोगों से मिलकर जो संवाद हुआ, वो सुर्खियों में नहीं आया क्योंकि मीडिया का अपना अलग तरीका काम करने का, लेकिन वो जो पैदल चलकर लोगों के दिल में जगह बनाने का जो काम किया, उससे देश भर में एक सकारात्मक इमेज कांग्रेस पार्टी की बनी। उसका लाभ हमें चुनाव में मिला ही है। इंडिया अलायंस के जो इतने नंबर बढ़ के आए, यूपी में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 7 सीट जीत कर आ रही है। इतने आपके विधायक भी नहीं है, इतने आपके वहाँ सांसद अब उसमें इस वक्त होंगे। समाजवादी पार्टी भी बम्पर जीत वहाँ पे उसको मिली है। तो एक जो कॉम्बिनेशन जो रहा ये ठीक रहा। और दूसरा जो मुद्दे, उसमें बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी 2 मुद्दे बड़े लेके चल रहे थे, जो पहला था कास्ट बेस्ड सेंसस और दूसरा रिजर्वेशन का। आपको लगता है कि इन दोनों मुद्दों ने घर कर लिया उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में और ये नतीजे? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन जिन स्टेट्स में भाजपा बहुत उम्मीद करती थी अपनी संख्या रिटेन करने के, बढ़ाने के लिए, जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर उनको जनता ने नकार दिया है। अब ओवरऑल आंकड़े क्या, वो अलग बात है, लेकिन जिन स्टेट्स में उम्मीद ज्यादा थी वहां पर लोग पीछे। और हमारे जो मुद्दे थे स्वाभाविक रूप से लोगों को मुद्दे पसंद आए हैं, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो आरक्षण को सुरक्षित रखने के हों। और ये जो नैरेटिव था हमारा सकारात्मक था। भाजपा का नैरेटिव फिर हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस, तरह तरह की बातें हुई, शायद जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आज के दिन का जो टेक अवे है, उस पे तो कम से कम जो आज की रूलिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम कहां से कहां आ गए, कहां दावे किए थे 300, 400, 500 के, आज हम कहां खड़े हैं, और भविष्य में किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं। जनता ने इस रवैये को तो अस्वीकार किया, ये बात स्पष्ट है। सर, आपकी बात से आखिरी सवाल पूछा हूँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपको लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन नतीजों के लिए, अगर बीजेपी के तरफ से देखते हैं? ये तो उनको अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 400 पार जाते तो श्रेय कौन लेता उसका? जो श्रेय लेने के उतारू थे उनको आज एक्सेप्ट करना चाहिए कि पब्लिक ने हमारे को वो मैंडेट नहीं दिया जो हम उम्मीद करते थे। सदन पे खड़े होकर 370 का क्लेम किया था, 400 का क्लेम किया था, विपक्ष को साफ करने का क्लेम किया था कि विपक्ष और कांग्रेस सदन की जगह वहां विजिटर गैलरी में बैठेंगे पार्लियामेंट में। ये बातें कही गई थी, ऑन रिकॉर्ड कही गई थी। तो उन सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा और ये स्पष्ट हो गया कि जनता ही जनार्दन है और हमारे देश के मतदाता जितने गंभीर, अपने विवेक से काम करने वाले, शुद्ध बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, ये आज एक बार पुनः हमारे महान जनता ने आज प्रदर्शित किया है।